हम बात करेंगे जे 2025 से लेकर 2019 के आपके बायोमोलिक्यूल्स के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। इससे बाद दोस्तों आपका कहीं कुछ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च कौन कौन होता है, ये तो इस साल भी पूछा था। ग्लाइकोजन हमारे में दोस्तों स्टार्च की तरह काम करता है, इसलिए ये दोस्तों एनिमल स्टार्च होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विथ निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन के साथ दोस्तों पॉजिटिव टेस्ट कौन देते हैं, हमारे दोस्तों अमाइनो एसिड देते हैं। अमाइनो एसिड में देते हैं तो फिर कौन देगा, यानी कि एग एल्बुमिन जिसमें प्रोटीन होता है वो हमारा दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैच करना है अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज सिर्फ एक कार्बन का फर्क है, एक एसिमेट्रिक कार्बन का। तो ये है आपके एपीमर्स। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये है दोस्तों, इसमें दोस्तों एनोमरिक कार्बन पे फर्क है, तो ये है मेरे एनोमर। इसके बाद अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज मेरा दोस्तों एल्डोज है, अल्फा फ्रक्टोज मेरा कीटोज है। तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर्स ये मेरे हो जाएंगे, एक आपका एल्डिहाइड जैसा है, एक मेरा कीटोन जैसा है। इसके बाद अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा राइबोज। तो ये दोनों ही दोस्तों हमारे सेम आपके टाइप होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, राइबोज में 5 कार्बन है, तो इनको आप होमोलॉगस कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखिएगा, ये है मेरा दोस्तों गैलेक्टोज, ये है मेरा गैलेक्टोज। यहाँ भी OH ऊपर, यहाँ भी OH ऊपर, और यहाँ पर यह है मेरा ग्लूकोज, ये है मेरा ग्लूकोज। एक यहाँ पर OH ऊपर, लेकिन यहाँ पर OH मेरा नीचे हो गया। OH HOH OHH OHH ये है मेरा दोस्तों गैलेक्टोज, लेकिन OHH HOH OHH HOH। तो फिर ये है मेरा दोस्तों ग्लूकोज। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोनों OH ऊपर तो आपका गैलेक्टोज, और एक OH आपका नीचे हो जाए ये वाले कार्बन पर, तो ये है मेरा दोस्तों क्या, ग्लूकोज। और यहाँ पर आपकी कौन सी लिंकेज होती है, C1C4 ग्लूकोज गैलेक्टोज। यहाँ पर आपके जो बीटा वाले होते हैं वो मेरे लैक्टोज बना लेते हैं। इसके बाद इफ वन स्ट्रैंड दोस्तों आपको दिया हुआ है ATGCTTCA, तो दोस्तों आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर बताना है। तो फिर ए के साथ दोस्तों आपका थाइमीन लगता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और गुआनिन के साथ आपका साइटोसिन लगता है आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो फिर एडेनिन के साथ दोस्तों आपका क्या लगेगा दोस्तों, थाइमीन लगेगा। थाइमीन के साथ क्या लगेगा, एडेनिन। गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। थाइमीन के साथ एडेनिन, थाइमीन के साथ एडेनिन। साइटोसिन के साथ गुआनिन, एडेनिन के साथ थाइमीन। तो ये मेरा दोस्तों बी वाला यहाँ पर मेरा हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे RNA का पूछता ना, अगर आपको कोडिंग स्टैंड दे के RNA का पूछता, तो फिर आप क्या कर देते, टी को आप यूरासिल से दोस्तों रिप्लेस कर देते। इसके बाद ग्लूकोज NaHCO3 डेल्टा। तो फिर दोस्तों जो हमारा ग्लूकोज है NaHCO3, और दोस्तों ये मेरा NaHCO3 और NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी कोई आपकी रिएक्शन नहीं देता है। इससे पता चलता है कि ये मेरी क्या है दोस्तों, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लीनियर नहीं है। ए का दोस्तों मेरा 2 हो जाएगा। ग्लूकोज HNO3 के साथ मेरे को दोस्तों सक्कारिक एसिड देता है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन HI डेल्टा के साथ वो दोस्तों पूरा रिड्यूस होके आपको N हेक्सेन यहाँ पर दे देता है। और ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर डालेंगे, थोड़ा सा आपका ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड देगा। HNO3 क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों इसने ग्लूकोज को, इस CHO को भी COOH बना दिया, और CH2OH को भी मेरा COOH यहाँ पर बना दिया। तो ये बन गया मेरा सक्कारिक एसिड। ये कैसा है दोस्तों, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये है मेरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर अगर मैं Br2H2O के साथ देखूंगा ना, तो Br2H2O ये है मेरा दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोस्तों एल्डिहाइड को दोस्तों आपका COOH बना देगा, यहाँ पर एल्डिहाइड को एसिड बना देगा, लेकिन यहाँ पर इस अल्कोहल वाला जो ग्रुप है इसको यहाँ पर ये नहीं बना पाएगा। तो ये मेरा ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। ग्लूकोनिक एसिड कैसा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सक्कारिक एसिड है मेरा दोस्तों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम इसको दोस्तों पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट आपका क्या होता है, CuSO4 होता है आपका सॉल्यूशन ए में, और दूसरे में होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। तो फिर दोस्तों कौन फेलिंग रिएजेंट के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देता है, यहाँ पर सुक्रोज मेरा नहीं देता है, क्योंकि सुक्रोज मेरा क्या है दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज मेरा दोस्तों रिड्यूस नहीं होता है, तो ये दोस्तों मेरे को नहीं देता है। स्टार्च किससे बना होता है, स्टार्च दोस्तों हमारा अल्फा ग्लूकोज से यहाँ पर बना होता है।
फिर इसके बाद दोस्तों सेलुलोज किससे बना होता है, यहाँ पर सेलुलोज मेरा दोस्तों बीटा ग्लूकोज से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। और प्रोटीन किससे बना होता है, अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है एक ही कार्बन है जिसके ऊपर COOH है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर NH2 है, और एक वेरिएबल R ग्रुप आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो दोस्तों बॉइलिंग के बाद कौन सा स्ट्रक्चर रह जाता है, पहले आपका पूरा फोल्ड था, 3-4 में आपका फोल्ड था, लेकिन बॉइलिंग करने के बाद सिर्फ आपका सिंपल एक लाइन टाइप का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही यहाँ पर आपका रह जाता है। इसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड और आर जॉइंड बाई विच लिंकेज। तो दोस्तों 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है दोस्तों, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पर दोस्तों होता है। यहाँ पर ये मेरे फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू मेरे दोस्तों जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेरा कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज मेरा जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वहाँ पर मिलता है। पेप्टाइड लिंकेज आपको 2 अमाइनो एसिड के बीच में मिलता है। इसमें हम क्या लेते हैं, पहले का COOH लेते हैं, दूसरे का NH2 लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और वाटर निकाल देते हैं। यहाँ पर आपको 5 एंड पे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 5 एंड 3 डैश, तो 5 एंड 3 डैश मेरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जुड़ता है। 3 डैश 5 डैश मेरी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पर होती है। इसके बाद विच इज़ नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है, एक एटॉमिक है, एक आपका दोस्तों क्या है, अमाइनो एसिड है। इट हैज़ अ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, इसका दोस्तों फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है, सही बात है। इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर देन 1 pK वैल्यू, सही बात है, इसके पास दोस्तों एक से ज़्यादा pK वैल्यू ये यहाँ पर होती है। इसके बाद इट हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये मेरे ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहते हैं, और आयनिक कंपाउंड की बेंजीन जैसे कोवलेंट कंपाउंड में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी बेंजीन में कैसी सॉल्युबिलिटी होगी, लो होगी, और ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सही बात है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये है और एक ये है, इन दोनों की वजह से एक तो pKa वैल्यू मेरी डिफरेंट है, pKa वैल्यू मेरी डिफरेंट है। दो आपको दे दें तो आप आइसो इलेक्ट्रिक कैसे निकालेंगे, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2 हम करेंगे, ऐसे हम करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड डेट कंटेन्स ओनली 1 बेसिक फंक्शनल ग्रुप। तो किसके पास दोस्तों सिर्फ एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर होता है, तो हमारे पास है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन दोस्तों आपका बेसिक होता है, हिस्टिडीन भी दोस्तों आपका बेसिक होता है, और लाइसिन भी आपका दोस्तों बेसिक होता है, लेकिन एस्पारजीन मेरा दोस्तों बेसिक यहाँ पर नहीं होता है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप देखें तो सिर्फ वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप का होने से मतलब क्या है, सिर्फ एक ही NH2 आपके पास है, बाकी कोई भी आपका दोस्तों बेसिक ग्रुप आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर इनके पास एक से ज़्यादा NH2 होता है, मतलब एक से ज़्यादा नाइट्रोजन वाले ग्रुप यहाँ पर होते हैं, B, C और D, क्योंकि ये बेसिक होते हैं। इसके बाद द वन डैट डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो दोस्तों 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में दोस्तों ओ लिंकेज बहुत कम मिलती है प्रोटीन्स में, मतलब ना के बराबर ही आपको ओ पैराक्साइड लिंकेज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर होती है, तो वो आपको नहीं मिलती। एस लिंकेज से ये स्टेबल होते हैं। वांडरवाल फोर्स भी आपका स्टेबल करता है, H बॉन्डिंग भी स्टेबल करता है। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड का दोस्तों कोड क्या बनेगा, मैं आपके लिए कोड लिख के आया हूँ, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर आप ग्लूटामिक एसिड, तो ये है मेरा दोस्तों क्या, इसका मेरा होता है E। फिर इसके बाद ग्लूटामीन, यहाँ पर क्यू ग्लूटामीन आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे भी करके दोस्तों आपको याद कर लेना है। टायरोसिन, तो टायरोसिन यहाँ पर आपको Y मिल गया, तो ये है मेरा दोस्तों, और वे फिर इसके बाद ट्रिप्टोफैन, क्या वैन, यहाँ पर ये वैन है दोस्तों, मतलब ये फैन है, आप इसको वैन की तरह याद कर सकते हैं, W फॉर वैन। तो ये दोस्तों आपको कोड ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का E, और ग्लूटामीन का Q, टायरोसिन का C, मतलब टायरोसिन का Y, और ट्रिप्टोफैन का W। और इसके बाद एलानीन का क्या होता है, इसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग आर। तो सल्फर कंटेनिंग कौन कौन होते हैं, सिस्टीन में दोस्तों आपका सल्फर होता है, मिथायोनिन में दोस्तों आपका सल्फर यहाँ पर होता है, तो C और D में दोस्तों मेरा सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन मेरे को दोस्तों R दिख गया, तो ये हो गया मेरा 4। एस्पार्टिक एसिड, लास्ट में D आ गया, तो ये हो गया मेरा D। इसके बाद एस्पाराजीन, यहाँ पर दोस्तों मेरा हो गया N, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ये पूरा N दिख गया लास्ट में।
एलानीन, तो ये है मेरा हो गया ए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है तो फिर क्या करेंगे, सुक्रोज से अगर फ्रक्टोज माइनस एल वाला आपको बनाना है और ग्लूकोज डी वाला बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, मैं इन्वर्टेज एंजाइम लगाऊंगा, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज में इथाइल अल्कोहल और CO2 दोस्तों अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या डालूंगा दोस्तों, जाइमेज डालूंगा। इसके बाद स्टार्च से मेल्टोज अगर दोस्तों मेरे को यहाँ पर बनाना है तो मैं डायस्टेज डालूंगा। प्रोटीन से अमाइनो एसिड, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेप्सिन डालेंगे। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स गुड यील्ड ऑफ अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरिएज द यील्ड ऑफ अमीन्स इज वेरी लो व्हेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सही बात है। अगर आप दोस्तों इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लेंगे ना NH3 के साथ, तो भी दोस्तों अच्छा आपको दोस्तों अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एसिड बेस जो है वो आपकी अच्छी रिएक्शन करेंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड से कम मिलेंगे। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटरायन, सही बात है, अमाइनो एसिड आपके ज्यूटरायन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो यानी कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा अल्फा कार्बन था, इसमें मैंने कोई भी हेलोजन यहाँ पर लगा दिया, तो मेरे को अच्छी यील्ड यहाँ पर दोस्तों मिलने वाली है, क्योंकि ये मेरा ज्यूटरायन के फॉर्म में रहेगा। मॉलिश टेस्ट, तो मॉलिश टेस्ट कौन देता है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, H2SO4 हम दोस्तों ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ब्यूरेट टेस्ट में दोस्तों हम क्या लेते हैं, यहाँ पर पहले हम पूरा फेलिंग रिएजेंट ले लेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ले लेंगे, CuSO4 ले लेंगे, मतलब हाँ ये भी ले लेंगे, CuSO4 भी ले लेंगे, और साथ में दोस्तों हम दोस्तों NaOH यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर NaOH ले लेंगे। ब्यूरेट टेस्ट मेरा दोस्तों पेप्टाइड के लिए होता है। मॉलिश टेस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बिलामिन टेस्ट तो हम जानते हैं CH-Cl3KOH यहाँ पर होता है, तो ये मेरे को दोस्तों प्राइमरी अमीन देते हैं। स्किप टेस्ट मेरे दोस्तों एल्डिहाइड देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कीटोज गिव्स सेलिन वन ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। सही बात है, कीटोज मेरे एल्डोज से फास्ट मेरे को दोस्तों सेलिन वन ऑफ देते हैं, और ये मेरे को एक चेरी रेड प्रेसिपिटेट बना के देते हैं। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस। गलत बात है। यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर बनता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोराल। क्या बनता है दोस्तों, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोराल। तो यहाँ पर फॉस्फोराल नहीं बनता, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोराल बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या बनता है दोस्तों, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोराल। यहाँ पर ये मेरे पास फ्रक्टोज है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर HCl यहाँ पर डाल दिया। सेलिन वन ऑफ रिएजेंट मेरा क्या होता है, HCl, और साथ में मैं लेता हूँ रेसोर्सिनॉल। साथ में मैं क्या लेता हूँ, रेसोर्सिनॉल, ये होता है मेरा रेसोर्सिनॉल। इसके बाद नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विद 2 अमाइनो एसिड A एंड B। तो फिर अमाइनो एसिड साइक्लिक आपको बनानी है, तो साइक्लिक A मैं बना लूँ, और क्या बना सकता हूँ, A में बना लूँ, और क्या बना सकता हूँ, B में बना लूँ, और क्या बना सकता हूँ दोस्तों, मैं B में यहाँ पर बना लूँ। तो यहाँ पर मैं दोस्तों 4 ठो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। इसके बाद अमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। गलत बात है, अमाइलोज आपका ग्लूकोज तो आपका चीनी तो सॉल्युबल होती है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल। सही बात है, 200 से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाला अमाइलोज दोस्तों एक लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपकी C1C4 लिंकेज देखने को मिलती है, और अगर आपको अमाइलोपेक्टिन दे देता तब दोस्तों वो मेरा ब्रांच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रक्टोज दोस्तों मेरा NaBH4 के साथ, तो फिर फ्रक्टोज भी मेरा दोस्तों C6H12O6 ही यहाँ पर होता है। NaBH4 के साथ रिड्यूस होके ये मेरे को दोस्तों C6H14 यहाँ पर दे देता है। HI और फॉस्फोरस में अब मैं अगर दोस्तों यहाँ पर ले लूँ, पूरा रिड्यूस होके मेरे को ये दोस्तों N-हेक्सेन यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर मेरे को ये N-हेक्सेन दे देगा, लेकिन HCN के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँगा तो यहाँ पर O पे माइनस, इस पे प्लस, H पे प्लस, CN पे माइनस, तो फिर ये H प्लस मेरा जाएगा O माइनस के पास, CN माइनस जाएगा इस कार्बन प्लस के पास, तो यहाँ पर मेरा ये साइनोहाइड्रिन यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद H3O प्लस मैं लगाऊंगा, तो CN के ऊपर अगर आप पानी डाल दें, CN के ऊपर पानी डाल दे, फुली कर दे, तो ये मेरा दोस्तों COOH मेरे यहाँ पर बना देता है। तो ये मेरे यहाँ पर बन जाएगा C7H14O8। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या बनता है, C7H14O8। अगर मैं दोस्तों पार्शियल लिख के दे दूँ ना, अगर आपको गलती से वो पार्शियल लिख के दे दे, तो आपको CN का C डबल बॉन्ड O NH2 बनाना होता है, ध्यान रखिएगा, आपको अमाइड बनाना होता है। इसके बाद इसका दोस्तों आपको बनाना है पायरेनो स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर पायरेनो स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर OH इन लोगों को हम लोग दोस्तों ऊपर रखेंगे, और ये जो CH2OH है इसका दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसको
इसका मॉलिकुलर वेट आपका ज़्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पर ऊपर रखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम दोस्तों यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओ और ये वाला OH ऊपर, ये वाला OH ऊपर, ये आपका दूसरे साइड में है, ठीक है। ये मेरा नीचे, और फिर इसके बाद ये मेरा ऊपर, फिर इसके बाद CH2OH ऊपर। तो ये मेरा दोस्तों बनने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ शुगर एक्स डिहाइड्रेट वेरी स्लोली अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव फुरफुराल विच ऑन रिएक्शन विद रेसोर्सिनॉल गिव्स द कलर्ड प्रोडक्ट ऑफ द सेम। शुगर एक्स आपकी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि बहुत स्लो यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो रही है। स्लो सेलिन वन ऑफ टेस्ट स्लो आपकी दोस्तों यहाँ पर रेसोर्सिनॉल और HCl के साथ यहाँ पर हो रही है। एसिडिक कंडीशन मतलब HCl स्लो मेरे को मिल रहा है, यानी कि मेरे पास क्या है दोस्तों, एल्डोपेंटोज यहाँ पर मेरे पास शुगर है। कैसे? यहाँ पर एल्डोपेंटोज मेरा H+ के साथ दोस्तों मेरा ये फुरफुराल बना देता है। फुरफुराल कैसा होता है देख लीजिए। फुरफुराल मेरा होता है, मेरे को ये 5 की रिंग बनानी है और यहाँ पर शानदार डबल बॉन्ड के साथ CHO यहाँ पर बना देना है। रेसोर्सिनॉल अगर मैं लगाऊंगा ना तो ये मेरे को ये चेरी रेड मेरे को बहुत देर बाद मेरे को देखने को मिलेगा। किसमें? एल्डोपेंटोज में। इसके बाद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होती है? सुक्रोज में होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत फेमस केस है। C1 C2 आपकी सुक्रोज में होती है। यहाँ पर आप दोस्तों सुक्रोज में देख लीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है यानी कि CH2OH ऊपर है, और बीटा डी फ्रक्टोज है। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे CH2OH मेरा दोस्तों नीचे है। C1 C2 यहाँ पर दोस्तों होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद माल्टोज में क्या होता है दोस्तों? C1 C4 यहाँ पर होता है, दोनों अल्फा डी यहाँ पर होते हैं। लैक्टोज में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज होता है और साथ में गैलेक्टोज होता है। इनमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों? C1 C4 मेरा होता है। अमाइलोज में मेरा भी C1 C4 यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द शुगर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। तो DNA मेरा दोस्तों पूरा मेरे को ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मेरे को दोस्तों क्या दे देगा? ये मेरे को दे देगा एक हेक्सो शुगर मेरे को यहाँ पर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी नहीं, ये मेरा दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ये मेरे को 5 कार्बन की राइबोस शुगर देगा। इसके बाद व्हेन शुगर एक्स इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, A और B मेरे को बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुगर एक्स है, A और B मेरे को 2 आइसोमर मिलते हैं। माल्टोज में तो दोनों चीज़ सेम है, नहीं मिलेगा। सुक्रोज में मेरे को दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे। ए ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 यील्ड्स सक्कारिक एसिड। तो फिर दोस्तों A जो है, A मेरा यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज HNO3 के साथ मेरे को सक्कारिक एसिड देता है। सही बात है। वेयर आज B इज लीवर रोटेटरी। तो B मेरा क्या होगा? यहाँ पर फ्रक्टोज होगा, और वो दोस्तों मेरा लीवर रोटेटरी माइनस वाला है। तो ये मेरा सुक्रोज आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, सुक्रोज था मेरे पास, मैंने उसमें पानी डाला, उसकी हाइड्रोलिसिस की, तो फिर यहाँ पर मेरा D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज मेरे यहाँ पर बना। ग्लूकोज मेरा नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ दोस्तों पूरा ऑक्सीडाइज हो के सक्कारिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और लेकिन फ्रक्टोज मेरा लीवर रोटेटरी L या फिर दोस्तों माइनस मेरे को मिलेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजीली। तो दोस्तों कौन हमारे में अच्छे से दोस्तों एक्सक्रीट नहीं होता? तो विटामिन B12 दोस्तों एक्सक्रीट नहीं होता है आसानी से। यहाँ पर विटामिन के नाम है, याद रख लीजिएगा। विटामिन A होता है रेटिनॉल, विटामिन C होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये सवाल भी आया इसके ऊपर। विटामिन D होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E होता है टोकोफेरॉल, विटामिन K होता है फाइलोक्यूनॉन। इसके बाद विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन 5 तो इसमें तो पेंटोथेनिक एसिड 5 इसमें दिख ही रहा है, विटामिन B6 यहाँ पर पीरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 यहाँ पर फोलिक एसिड। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का कौन एग्जांपल नहीं है? एल्बुलिन मेरा क्या है दोस्तों? एल्बुमिन मेरा दोस्तों ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये मेरा दोस्तों फाइब्रस नहीं है। केराटिन, कोलाजेन और मायोसिन मेरे फाइब्रस है। इसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। तो फिर दोस्तों बारफोर्ड टेस्ट जो मेरा होता है मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से अलग मेरा करता है। सेलिन वन ऑफ मेरे को दोस्तों कीटोस से एल्डोस को मेरा अलग करेगा। आयोडीन तो वाला हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर टॉलरेंस टेस्ट भी यहाँ पर आपका नहीं काम आएगा मोनो को डाइसैक से अलग करने के लिए। इसमें हम क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम कॉपर का एसीटेट लेंगे, COCH3COO होल ट्वाइस। साथ में हम दोस्तों लेंगे यहाँ पर
यहाँ पर हम दोस्तों लेंगे CH3COOH, यहाँ पर एसिटिक एसिड हम लेते हैं, तो भी ये काम मेरा हो जाता है। इसके बाद थाइमिन और पीरिडॉक्सिन का क्या नाम है? थाइमिन का पीरियड, तो थाइमिन तो मेरा दोस्तों विटामिन B1 है, थाइमिन मेरा है विटामिन B1, और पीरिडॉक्सिन अभी हमने देखा विटामिन B6 है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, गलत बात है। एक एंजाइम दोस्तों अपने ही जो 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 उसका सब्सटेट होता है उसी के साथ काम करता है, ये मेरा दोस्तों क्या होता है? स्पेसिफिक मेरा होता है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सही बात है, लगभग सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, कुछ आपके दोस्तों RNA भी होते हैं। एंजाइम वर्क एज कैटलिस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सही बात है, एंजाइम मेरे तो दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हैं। एक्शन ऑफ एंजाइम इस टेम्परेचर एंड pH स्पेसिफिक, सही बात है, प्रोटीन को दोस्तों फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के दोस्तों हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के। अगर दोस्तों विटामिन के घट जाएगा ना, तो फिर दोस्तों हमारे क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो C ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं ना, उनमें उनको दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा आपका स्टोर किया जाता है, तो विटामिन A, D, E के यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन A और विटामिन D मेरे को दिया हुआ है, तो ये मेरे दोस्तों ज़्यादा मेरे दोस्तों स्टोर यहाँ पर होते हैं, विटामिन A और विटामिन D। विटामिन D का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, वो आपको कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड? असेंशियल अमाइनो एसिड की दोस्तों एक आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, हिल MTV टैप। तो असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? मतलब जिनको हमारी बॉडी बना नहीं पाती, हमको दोस्तों बाहर से खाने से लेना पड़ता है। तो हिल मतलब हिस्टिडीन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, एल मतलब ल्यूसिन, एल मतलब लाइसिन, मिथायोनिन यहाँ पर, फिर इसके बाद दोस्तों ट्रिप्टोफैन, वैलिन। उसके बाद दोस्तों मेरे पास है, मतलब यहाँ पर मेरा टायरोसिन नहीं आएगा, थ्रियोनिन आएगा, यहाँ पर मेरा आएगा, फिर उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद मेरा आएगा फिनाइल एलानिन। तो फिर यहाँ पर कौन दोस्तों नॉट एन असेंशियल है? वैलिन तो मेरा दोस्तों आ रहा है, गलत हो गया। लूसिन भी आ रहा है, गलत हो गया। लाइसिन भी आ गया, आपका गलत हो गया। टायरोसिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बाहर से नहीं लेते, खुद से ही बना लेते हैं, इसलिए ये आपका असेंशियल नहीं है, हम इसको बाहर से नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद CH-Cl3 एल्कोहलिक KOH? CH-Cl3 एल्कोहलिक KOH यानी कि कार्बिल अमीन टेस्ट, यानी कि 1 डिग्री अमीन मेरे को चाहिए। 1 डिग्री अमीन कौन देगा? 1 डिग्री अमीन दोस्तों मेरे पास किसके पास होता है? लाइसिन के पास दोस्तों मेरा 1 डिग्री अमीन होता है, ध्यान रखिएगा। और एडिनिन के पास भी मेरा यहाँ पर होता है। लाइसिन के पास अगर मैं दोस्तों ध्यान रखूँ, तो लाइसिन के पास मेरा यहाँ पर होता है, क्योंकि ये मेरा क्या है दोस्तों? ये मेरा है अमाइनो एसिड, तो इसके पास दोस्तों एक तो NH2 यहाँ पर होता है, तो फिर ये दोस्तों मेरे पास प्राइमरी अमीन के साथ मेरी रिएक्शन यहाँ पर कर देते हैं। एडेनिन के बारे में भी ये दोस्तों एक खास बात है, इसके पास भी NH2 है, 1 डिग्री वाला है, इसलिए ये भी मेरे को CH-Cl3 एल्कोहलिक KOH यहाँ पर के साथ रिएक्ट करके NC आइसोसाइनाइड बैड स्मेल मेरे को दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज? तो माल्टोज में क्या होता है दोस्तों? माल्टोज में यहाँ पर मेरे पास एक एसिटल होता है, एक एसिटल होता है, और एक मेरे पास क्या होता है दोस्तों? हेमी एसिटल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एसिटल होता है, कीटल यहाँ पर नहीं होता, एक एसिटल होता है और दूसरा हेमी एसिटल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज गिव्स स्किप टेस्ट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ग्लूकोज मेरा दोस्तों स्किप टेस्ट नहीं देता है। इसके बाद ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये दोस्तों NH2OH के साथ ऑक्साइड बना लेता है, सही बात है। इसके बाद द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, सही बात है, ये जो हमारा पेंटा एसिटेट है वो दोस्तों ऑक्साइड नहीं बनाता। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, सही बात है, ग्लूकोज अल्फा और बीटा में होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ग्लूकोनिक एसिड कैन फ्रॉम साइक्लिक एसिटल या फिर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ये दोस्तों मेरा गलत स्टेटमेंट है। ग्लूकोनिक एसिड मेरा दोस्तों साइक्लिक एसिटल हेमी एसिटल नहीं बनाता। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, सही बात है, क्योंकि इसमें एक ही COOH यहाँ पर मेरा बनता है। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड HNO3 के साथ नहीं, Br2 वाटर के साथ बनता है। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड इज डाई कार्बोक्सिलिक नहीं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या लेते हैं दोस्तों? Br2 वाटर यहाँ पर लेते हैं, CH2OH रह जाता है, CHO COOH बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है
ये तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो मेरा थायमीन होता है वो तो विटामिन B1 दोस्तों आपका बेरी बेरी यहाँ पर कर देता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी मेरे को दोस्तों यहाँ पर स्कर्वी मेरे को कर देता है। पीरिडॉक्सिन का ध्यान रखिएगा, पीरिडॉक्सिन विटामिन B6 मेरे को दोस्तों कन्वर्जेंस करता है। पीरिडॉक्सिन मेरे को दोस्तों कन्वर्जेंस यहाँ पर करता है। राइबोफ्लोमिन ये राइबोफ्लेविन ये दोस्तों मेरे को किलियोसिस यहाँ पर करता है। तो ये जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में किस आपकी पोजीशन पे फ़र्क होता है, तो जो आपका C4 कार्बन होता है यहाँ पर एसिमेट्रिक यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो फिर दोस्तों लीनियर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा ना तो फिर लीनियर स्ट्रक्चर में मेरे को दोस्तों 4 मिलेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर में मेरे को 4 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में मेरे को 5 यहाँ पर मेरे को मिल जाएंगे। अगर मैं लीनियर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो CHO HOH OHH HOH HOH यहाँ पर दोस्तों मेरा ऐसे बनेगा। और ये है मेरे दोस्तों 4 कायरल कार्बन है, चारों की दोस्तों चारों वैलेंसी यहाँ पर डिफरेंट है। इसके बाद साइक्लिक बनाऊंगा ना तो HOH HOH OHH HOH तो यही है मेरे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि CH2OH यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, एक ये है, एक ये है, अब ये भी कायरल हो गया। तो एक कायरल कार्बन आपका बढ़ जाता है साइक्लिक में आने से। द पेप्टाइड दैट गिव्स पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आपको दोस्तों जो रेड आपको बना के देता है, कौन बना के देते हैं आपको? अल्कोहल बना के देता है। और शरीर में मेरा आर ग्रुप होता है CH2OH, शरीर में मेरा आर ग्रुप होता है CH2OH, तो इसका OH दे देगा। लाइसिन में हमने अभी देखा NH2 होता है, तो इसका NH2 मेरे को दोस्तों कार्बिल अमीन टेस्ट यहाँ पर दे देगा। तो इनकी जो आपकी जो पेप्टाइड बनेगी ना, इनकी जो पेप्टाइड बनेगी, पहले का COOH और दूसरे का NH2 के साथ दोस्तों कौन सी मेरी जो यहाँ पर पेप्टाइड बनेगी ना, इसके OH की वजह से मेरे को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट मिलेगा। और इसके NH2 की वजह से मेरे को क्या मिलेगा? CHCl3NaOH या फिर CHCl3KOH के साथ मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एस्टर टेस्ट, तो ये मैं आपके लिए टेस्ट यहाँ पर लिख के लाया हूँ। तो एस्टर टेस्ट मेरे को दोस्तों कौन देता है? एस्पार्टिक एसिड हमारा दे देता है। इसके बाद थ्लीन डाई टेस्ट, थ्लीन टेस्ट के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए पड़ता है? यहाँ पर आपको बेंजीन यहाँ पर चाहिए पड़ता है, या और फिनॉल आपको चाहिए पड़ता है। तो फिर ये मेरे को दोस्तों टायरोसिन दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देता है। और इसके बाद कार्बिलामिन टेस्ट तो हमने देख ही लिया, लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड NH2 मिल जाएगा, तो ये मेरे को यहाँ पर दे देगा कार्बिलामिन टेस्ट। और यहाँ पर एस्टर टेस्ट में आपको स्वीट से स्मेल मिलेंगी। थ्लीन डाई टेस्ट में यहाँ पर आपको कलरलेस सॉल्यूशन पिंक या फिर आपको फिनोल्फथलीन मिल जाएगा। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अमाइनो एसिड। तो निनहाइड्रिन का हम यूज कर सकते हैं, ज़ैंथोप्रोटिक का यूज कर सकते हैं, ब्यूरेट का यूज कर सकते हैं। बारफोर्ड टेस्ट दोस्तों आपका मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के लिए होता है, अमाइनो एसिड के लिए नहीं होता। आज का आखिरी बहुत ही शानदार सवाल, PKA का दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है। तो फिर मेरे को दोस्तों ध्यान रखना है बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होता है। बेसिसिटी मेरा आर्जिनिन होता है, उसके बाद मेरा लाइसिन होता है। तो यहाँ पर आर्जिनिन जो है ना और लाइसिन जो है, आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज़्यादा बेसिक है, यानी कि इनका K भी ज़्यादा है, KA कम है। KA मेरा कम है, यहाँ पर एसिड वाला कैरेक्टर कम है, तो PKA मेरा ज़्यादा है क्योंकि मेरा KA कम है। तो PKA मेरा किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक वाले का। तो आर्जिनिन वाला सबसे बेसिक है, उसके बाद लाइसिन। ग्लाइसिन दोस्तों आपका न्यूट्रल होता है, और एस्पार्टिक एसिड। तो C मेरा दोस्तों करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एक बात मैं दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पास दोस्तों ग्लाइसिन है ना, तो ग्लाइसिन मेरे पास क्या होता है? इसके पास मेरा R ग्रुप होता है क्या? हाइड्रोजन। इसके पास मेरा R ग्रुप होता है हाइड्रोजन। तो फिर इस कार्बन की अब चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास दोनों आपके सेम हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए। तो ये होता है मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसी बात के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। JEE के और PYQs आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।